Hey guys, welcome to my channel Corporate Culture. So guys, in previous video we have discussed about some tips to how to ask salary raise from your boss. तो guys अभी सैलरी तो बढ़ गई है, अभी उसको बचाना भी है, राइट? सो यस, तो ये वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू सम पार्ट ऑफ योर सैलरी एज अ लिक्विडिटी कैश इन योर पॉकेट, राइट? सो गाइस, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हियर आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट आइडियाज. दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट आइडियाज. हाँ, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आप छोटे छोटे चेंजेस करके अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में आप कैसे कुछ कैश को आप अपने लिए बचा सकते हैं, सो दैट इन द मंथ एंड हम जो काफ़ी बार कैश क्रंच एक्सपीरियंस करते हैं, जो नो वी हैव टू फेस सम सिचुएशन जहाँ पे हम आपको कलीग से कुछ फ्यू बक्स वी हैव टू टेक एज ए लोन, वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? एंड ऑल्सो लाइक यू नो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फिनेंशियल कंडीशन, saving money is a good habit. There is nothing bad in that to save money, right? So yes, आप लोगों को लगता रहेगा कि लाइक हम लोगों को भाई एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, वी डू एसआईपी, वी हैव शेयर्स, वी हैव पीपीएफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल दिस आर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ठीक है? इसमें से आरडी और एफडी को छोड़ के मोस्टली जितने भी ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, उसमें आपके कैश ब्लॉक रहते हैं फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. सिर्फ आरडी और एफडी ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप क्विक अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यस, उसमें आपने जितना टाइम भी ब्लॉक किया है वो टाइम का जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अगर आप वो मनी को बिफोर मैच्योरिटी डेट विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हो आप अपने डेली लाइफ में जिससे आप कुछ कैश को, एक्स्ट्रा कैश आप सेव कर सकते हो इन योर पॉकेट, ठीक है? सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट पॉइंट इज टू ब्रिंग योर लंच टू द वर्क. तो गाइस, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, ठीक है? इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट वे टू सेव मनी, ठीक है? क्या करना है आपको कि इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड और मे बी लाइक हैविंग आउटसाइड टिफिन्स, आप अपना घर का ही खाना लेके आओ. इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप खर्चे कम हो गए, एंड सेकेंड थिंग यू विल हैव अ हेल्थियर ऑप्शन बिकॉज होम कुक इज ऑलवेज अ हेल्थियर देन आउटसाइड फूड. अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आप अगर बाहर से मिनिमम बेसिक थाली भी ऑर्डर करते हो, दैट कॉस्ट यू मिनिमम 150 रुपीज़. नाउ यू कैलकुलेट दिस 150 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ योर वर्किंग डेज, you'll have a rough idea कि आप कितना अमाउंट सेव कर सकते हो. तो guys, think on that very carefully, ठीक है? Then second point is that take advantages of your employee benefit provided by the company. So guys, काफ़ी कंपनीज में ऐसा होता है कि they provide time to time discount coupons, some meal vouchers. काफ़ी कंपनीज में सोडेक्सो के होते हैं जहाँ पे आप जाके ग्रोसरीज परचेज कर सकते हो in exchange of those coupons, right? So ये ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हो फ्रॉम योर कंपनी, तो क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक के जो एक्सपेंसेस है, कैश एक्सपेंसेस, वो अवॉइड कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दोज कूपन्स एंड सेव सम एक्स्ट्रा बक्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है? कट डाउन ऑन कम्युनिटिंग कॉस्ट. दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट. क्या होता है कि हम काफ़ी बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम प्राइवेट अपने व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं, बट वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट काइंड ऑफ प्राइस राइज इज देयर इन डीजल एंड पेट्रोल राइट नाउ, ठीक है? हम जितना भी सेव करना चाहे, लेकिन हमें जो भी पेट्रोल डीजल के रेट के हिसाब से हम अपना फ्यूल रिफिल कराते हैं, दैट डेफिनेटली अफेक्ट आवर पॉकेट. बट इफ़ यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स इन टू वेज. फर्स्ट, डेफिनेटली इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर कम्यूटिंग एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड थिंग, आप अपने एंड से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, बिकॉज आप जितना प्राइवेट व्हीकल कम यूज़ करोगे उतना फ्यूल कम यूज होगा, उतना एयर पोल्यूशन कम होगा. सो गाइज, थिंक ऑन दैट वेरी केयरफुली. द नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस. सो क्या होता है ना गाइज कि मेनी टाइम्स वी परचेज थिंग्स जस्ट टू इम्प्रेस समवन एल्स और जस्ट टू डू शो ऑफ, ठीक है? ये बोलते हैं ना पीयर प्रेशर या तो इन्फ्लुएंस परचेज इज वेरी बिग थिंग विच हैपन इन आवर डे टू डे लाइफ. हम काफ़ी बार कुछ खरीद लेते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच. Many people don't use smartwatch at the to it maximum level. हम स्मार्ट वॉच लेते
मैक्सिमम 1 महीना या तो 10 दिन तक हम यूज़ करेंगे, अलग अलग उसके मोड्स ट्राई करेंगे, बट 10 दिन के बाद हम खुद कंटाल जाते हैं. Then we stop using all these modes. We just use it just to check timing and max how many steps we have done. Hardly there are few people who use for different sport, like if they are working out, if they are doing jogging, if they are doing any outdoor activity, indoor activity, then use their smartwatch for that purpose. Baki 80% of people who are using smartwatch, they do not use all kind of these features. तो हमें ये भी देखना है कि हम अपना अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उसमें ना करें. हम काफ़ी बार देखते हैं कि शॉपिंग कर लिए, लेकिन आफ्टर शॉपिंग भी रियलाइज करें ये तो मेरे पास था, या तो आई हैव पेड एक्स्ट्रा ऑन दिस आइटम. पर गाइस वो हमें पहले सोचना है, बाद में नहीं. तो थिंक बिफोर यू स्पेंड, राइट. मेक अ मंथली बजट प्लान. तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. क्या होता है कि इफ़ यू मेक अ बजट, आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या लिमिट में स्पेंड करना है, ठीक है, और आप वही लिमिट में स्पेंड करने की ट्राई करोगे. इससे क्या होगा कि आप ओवर स्पेंडिंग पे कम करोगे. सेकंड थिंग, आप अपना एक्सपेंसेस ट्रैक रख पाओगे. आपको अपना एक्सपेंस ट्रैक रखना रहेगा. छोटा एक्सपेंस, अगर आप 20 रुपये का वड़ा पाव भी खा रहे हो, प्लीज़ उसका भी रिकॉर्ड रखो, ताकि मंथ एंड में आप एक टैली बनाओगे अपने एक्सपेंसेस का, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने कहाँ पे फिजूल खर्ची की है. सो दिस विल हेल्प यू टू think very mindfully in your next monthly cycle. So follow this step. Say no to debt. This is very important. यहाँ in this point the main motive is to earn from the interest which we are paying to the lenders. हम लोन लेते हैं, राइट, उस पर इंटरेस्ट लगता है. नाउअडेज इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी लगता है. तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितना जीएसटी आप पे कर रहे हो. और डेफिनेटली एवरीवन ऑफ अस, जो खास करके जो वर्किंग क्लास है, दे डोंट हैव देयर ओन पर्सनल जीएसटी नंबर, तो उनका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा आपको. तो वो तो आपके लिए एक्सपेंसिव हो गया. तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग डेट फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्राई टू मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस. द नेक्स्ट पॉइंट इज cancel unnecessary subscription. So guys, many times we take subscription of OTT channels, and yes, this is the trend right now. OTT is in demand. Netflix, Amazon Prime, Sony Pix, Disney Hotstar, and so on. And it's fine. We all need entertainment. In day-to-day life, we need some kind of entertainment. तो वो OTT प्लेटफॉर्म हमें रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन do we really get time to watch all those OTT platforms? I guess answer is no, and everyone will agree with me on this, right? Because समझो कि आज IPL चल रही है. We have taken subscription for Hotstar, Disney for IPL purpose, but IPL तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी. But still we will continue that Hotstar, Disney subscription, and we are not going to use it. It will be just lying like that. तो यहाँ पे हम unnecessary spend कर रहे हैं. We could stop that subscription and might be we can use that money for another OTT platform which we are going to use for multiple views, right? So please think that and act accordingly. Avoid late fees. So guys, this is the usual mistake जो everyone make in that credit history. हम credit card use करते हैं. हम क्या करते हैं कि समझो कि 5,000 रुपये का बिल है, and we pay the minimum amount of 500 रुपया. Just considering कि चलो minimum amount तो pay कर दिया, हमारा क्रेडिट स्कोर तो नॉर्मल रहेगा, हमारा क्रेडिट हिस्ट्री अफेक्ट नहीं हो रही. बट गाइस, आप ये नहीं जानते हो कि आपके जो बैलेंस 4,500 रुपया है, उसके ऊपर नेक्स्ट बिल में बैंक आपको इंटरेस्ट लगा के देगी. आप 4,500 के ऊपर साल के 48% का इंटरेस्ट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए. ऊपर से वो 48% के जो भी इंटरेस्ट लगा रहे, उसके ऊपर आप जीएसटी भी पे कर रहे हो. यानी कि आपने जो मिनिमम अमाउंट पे किया है, उससे डबल तो आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो नेक्स्ट मंथ. और ये जो साइकिल है वो बनता रहता है. यू नेवर कम आउट ऑफ इट अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे ही रिलाई कर रहे हो. तो प्लीज़ आप लेट फीस अवॉइड करो, ठीक है. आप जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप ड्यू डेट पे 100% अमाउंट क्लियर कर दो. सो दैट क्या रहेगा कि कोई लेट फीस का एक्स्ट्रा बर्डन आपके पॉकेट पे नहीं आएगा, एंड आप इतना ही स्पेंड करोगे जितना कि आपने खर्चा किया है क्रेडिट कार्ड पे. So this is very important point, guys. And the last but not the least, make access to your cash very limited.
तो गैस क्या होता है ना कि हमारे पास जितने लिक्विडिटी अवेलेबल है उतना हम ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं. अगर हमारे पॉकेट में 10,000 रुपीज़ है, वी विल हैव सम काइंड ऑफ टेम्पटेशन टू स्पेंड दैट एनीवेयर. कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चले गए, कोई शॉपिंग कर ली, एंड फाइन. ट्रीटिंग ऑन सेल्फ इज़ नॉट अ बैड आइडिया. कभी कभी हमको खुद को ट्रीट करनी चाहिए, बट एवरी टाइम डजंट मेक सेंस, राइट. तो आपको जितना आप अपने कैश को कम एक्सेस रखोगे उतना आप कम एक्सपेंस करोगे. बिकॉज क्या होगा कि जितना कैश दूर रहेगा उतना खर्चा भी कम करोगे ना. पैसा ही नहीं रहेगा तब खर्चा कहाँ से करोगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक टू हैव मिनिमम एक्सपेंसेस. एंड गाइस, तो दिस आर सम टिप्स टू सेव कैश. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई एम श्योर मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सेव सम कैशेज, एंड मे बी आपको मंथली बजट में थोड़ा हेल्प हो जाएगा. एंड गाइस, रिमेंबर वन थिंग, अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न्ड. So follow this mantra. Bye bye. Thank you.